एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर कीबोर्ड किस तरह ओपन करते हैं और थोड़ी सी कीबोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे दें, तो उस चीज को हम अभी स्टार्ट करेंगे। आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड, आपने सॉफ्ट कीबोर्ड इसे कहते हैं, ठीक है। एक तो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, एक आप सॉफ्ट कीबोर्ड। अक्सर ऐसी जरूरत पड़ सकती है, आपका कीबोर्ड अचानक खराब हो गया, ठीक है, और आप कीबोर्ड की जरूरत है, तो उस वक्त क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो कि आपको विंडो 10 आपको प्रोवाइड करता है। सिंपल आपने क्या करना है, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रही है, शो टच कीबोर्ड बटन, शो टच कीबोर्ड बटन। मैंने इसको क्लिक किया तो आपके वॉल्यूम के साथ ये कीबोर्ड का आइकॉन आ रहा है, ठीक है। मैंने जैसे ही से क्लिक किया तो आपके पास ये चीज कीबोर्ड आपको पूरे का पूरा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन इस पे कुछ कीज नहीं है जिसमें न्यूमेरिक कीज और कुछ स्पेशल कीज जिसमें होम और इस तरह की कीज मौजूद नहीं है, लेकिन मोस्टली कीबोर्ड आपका आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, जब हो सकता है जब आप इसको ओपन करें तो आपको लेआउट डिफरेंट नजर आ रहे हो सकता है ये लेआउट नजर आ रहा हो सिर्फ अल्फाबेट, ठीक है, क्वालिटी कीज नजर आ रही है, तो आप इसकी ये आइकॉन से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये देखो स्मॉल लेआउट आ गया, तो ये हमारे पास दूसरा लेआउट आ गया, तो डिफरेंट लेआउट है, ठीक है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ जिसमें हमारे पास डिफरेंट मोस्टली सारे के सारे आपके पास स्पेशल कीज मौजूद है, जैसे कंट्रोल की, शिफ्ट की, ठीक है, और उसके बाद आल्ट की, ये डिफरेंट की मौजूद, ठीक है ना। अब कीबोर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। बिल्कुल टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे आप एस्केप की मौजूद है, ESC नजर आ रही सबको जी, एस्केप की मौजूद है। ये किस लिए यूज होती है, ये बेसिकली कोई भी आपने फोल्डर ओपन किया है तो उसको एस्केप की मदद से, या फिर आप कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है उसको क्लिक डिलीट, जैसे मैं कहता हूं मैंने इसको क्या किया, डिलीट कीबोर्ड मार दो। अच्छा, वो यहां से होगा, यहां से मैं आपको बता दूं, ये कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर है या कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया तो उसको एस्केप करने के लिए एस्केप की यूज करती हैं। टैब की आपके डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। मीन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें उस डॉक्यूमेंट में मल्टीपल स्पेसेस के लिए टैब की यूज होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 स्पेसेस होती है, ठीक है। कैप्स लॉक मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कैप्स लॉक मैंने क्लिक किया तो आपके अल्फाबेट सारे के सारे क्या हो गए, अपर केस में आ गए, मीन बड़ी ABC में शो हो गए। जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया वो लोअर केस में आ गए, तो कैप्स लॉक आपकी कैप्स की इसलिए यूज होती है। फिर आती है शिफ्ट, शिफ्ट की यूज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, जैसा कि अभी मैंने आपको की बताई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखेंगे, कंट्रोल फिर शिफ्ट और फिर N प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल। ये देखो जैसे मैं कहता हूं कंट्रोल शिफ्ट N, तो वो मेरा क्या हुआ, फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू कमांड के लिए, ठीक है। इसी तरह सेव की कमांड होती है कंट्रोल S, ठीक है, कॉपी की कंट्रोल C, और इसी तरह पेस्ट की कंट्रोल V। तो ये मल्टीपल कमांड्स होती हैं, ये आपकी कीबोर्ड की मदद से आपके काम की आसानी के लिए आपको ये कीज वगैरह बताई जाती है। आपकी इंशाल्लाह एक क्लास रखेंगे जिसमें प्रॉपर एक कमांड्स के हवाले से बात होगी, जब वो उसी वक्त होगा जब हम एक्सेल अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नीचे फंक्शन की FN फंक्शन की होती है, ठीक है। ये वो फंक्शन की नहीं है जो F1 to F12 होती है, ये है कंप्यूटर की, ये लैपटॉप की फंक्शन की होती है, ठीक है। लैपटॉप का अगर कीबोर्ड देखें तो ये FN की मौजूद होती है, इसको प्रेस करके ना ऊपर कुछ कीज होती है, ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसा कि ब्राइटनेस कम ज्यादा, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। फिर आती है एक विंडो की, देख रहे हैं विंडो, जैसे मैं विंडो करूंगा, विंडो पे क्लिक करूंगा तो वो स्टार्ट बटन ओपन कर रहा है, तो जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास कीबोर्ड की डिटेल थी। अच्छा, उसके बाद आल्ट की, आल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ये कॉम्बिनेशन बन के कमांड्स बनाती है, कॉम्बिनेशन विद अदर्स, ठीक है।
जैसा कि ऑल्ट की मैं बात करूं, ऑल्ट F4, ऑल्ट प्रेस F4 की क्या करती है, आपकी विंडो को क्लोज करती है। जैसा कि मैं प्रेस करके आपको दिखा रहा हूं, ऑल्ट प्लस F4, दूसरी विंडो क्लोज कर दिया। मैं दोबारा ऑल्ट प्लस F4 करूंगा तो मुझे शट डाउन का एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये शट डाउन का ऑप्शन आया, ये मेरे पास होता है डायलॉग बॉक्स। क्या? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इसको खत्म करना है या इसको कैंसिल कर दूं। अब मैंने ये स्केप की प्रेस किया है, मैंने स्केप की प्रेस किया तो इट मीन वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शंस मौजूद थी। अच्छा, नीचे और ये एक बड़ा सा बटन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं बार, स्पेस बार। क्या कहते हैं? ये डॉक्यूमेंट में स्पेस देने के लिए भी यूज होती है, ठीक है। और कई फंक्शन में ये वीडियो ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब स्टार्ट और एंड करने के लिए। और बाकी मैंने आपको की सारे बता दिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर, एंटर की, एंटर की आपकी कोई फोल्डर ओपन करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एंटर भी, उसको ओके करना, चलाना, ओपन करना, उसके लिए यूज होती है। डिलीट, DEL की डिलीट, डेल की यहाँ पे की मौजूद है, ये क्या करती है, डेल की डिलीट करने के लिए, डेल की डिलीट करने के लिए। डिलीट के बिल्कुल ऊपर आ जाए तो क्रॉस पर आना है, तो ये क्या करती है, कोई प्रीवियस कैरेक्टर को ऑफ करने के लिए या क्रॉस करने के लिए होती है, ठीक है। उसके एरो भी बना है प्रीवियस वाला। अच्छा, अगर आप स्केप के आगे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और कुछ, इसमें दो दो सिंबल्स हैं और मोस्टली कीज में भी दो दो आपके चीजें मौजूद है। जैसे मैं 7 पे देखूं तो 7 पे 7 और एंड नजर आ रहा है, तो ये किस तरह चलेगा? यूजिंग शिफ्ट, यूजिंग शिफ्ट की। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता, ऊपर वाला मैं दबाऊंगा तो 1 2 3 4 लिखा जाएगा। जैसे शिफ्ट दबा के लिखूंगा तो आपका 2 की जगह वो लिखा जाएगा @ इसी तरह आपका डॉलर, इसी तरह आपका परसेंटेज का सिंबल 5 प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, फिर दबाना है। प्लस का वर्ड इस सेंस में यूज होता है दबा के रखें, ये नहीं कि पहले शिफ्ट दबाएं फिर आप 5 दबाएं, वो 5 भी कंसीडर होगा। शिफ्ट का मतलब है, प्लस का मतलब है उसको प्रेस करके रखें और फिर आप आगे उसको यूज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अरसलान, मेरा नाम अरसलान है, मैं अरसलान लिख रहा हूं, ए बड़ा हो बाकी सारे छोटे हों, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप कैप्स लॉक दबाएं, ए लिखें, फिर आप कैप्स लॉक दबाएं, फिर सारा छोटा लिखें। नहीं, जब आपको इस केस में कि एक लेटर बड़ा लिखना पड़े तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, आप सिंपल शिफ्ट का बटन दबा के वो वर्ड यूज कर लेते हैं। मैं टाइपिंग कर रहा हूं, मेरे सारे लेटर छोटे लिखे जा रहे हैं। अब मुझे जरूरत पड़ी, आपको पता नेक्स्ट लाइन या डॉट के बाद हम कैपिटल वर्ड रखते हैं हमेशा, इंग्लिश का रूल है। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के टी लिख दूंगा, दी लिखना था, ठीक है, तो शिफ्ट दबा के दी लिखूंगा, बाकी अपने रूटीन में टाइपिंग में कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो जिस कीज में दो आपको सिंबल या दो ऑप्शन नजर आ रही है, वो यूजिंग शिफ्ट आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके कीबोर्ड पे एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको क्लियर किया गया है। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, तो इसके अलावा एडिशनल अगर आप कीबोर्ड देखें तो उसमें कुछ कीज होती हैं, होम की, ठीक है, एंड की, पेज डाउन, पेज अप, पूरे को पूरा पेज अप करने के लिए, डाउन करने के लिए। इसी तरह आपकी होम की आपने पढ़ा है कि होम टॉप पे ले जाती है, एंड की बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाती है। तो ये कुछ कीज है एडिशनल जो कि आपके इस कीबोर्ड में मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली इसको मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगा। ये वैसे इमोजी की ऑप्शन दे रहा है, ये मोस्टली आपके कीबोर्ड्स में नहीं होती, लेकिन ये इस कीबोर्ड में मौजूद है, ठीक है। आप इमोजीज वगैरह कर सकते हैं, ये इमोजीज दूसरे आ गए, ये बच्चियों वाले आ गए, ठीक है, ये गुब्बारों वाले आ गए, ठीक है। ये मतलब इस कीबोर्ड में आपको ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार मैं अपनी टाइपिंग में ये चीज ऐड करूं और इस कीबोर्ड में मौजूद नहीं है, तो आप इसको कीबोर्ड को एबल करके ऑन करके इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
ब्रैकेट वगैरह show करते हैं, वो किस तरह है ब्रैकेट वगैरह शिफ्ट कीबोर्ड ऑन करने को जी पूछिए आप क्या कह रहे हैं। ब्रैकेट्स ये पी के आगे हैं, जो पी के आगे हैं, जो मैं एक डॉक्यूमेंट बना लूं। ओहो ये देखें, अब ये ब्रैकेट कह रहे हैं, हो गई। अच्छा मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या चाह रहे हो, ये ब्रैकेट सॉल्व हो, ये ले हुई ब्रैकेट। दूसरी कौन सी, तो बच्चे दोनों शो ही हैं। वेट बच्चे, वेट वेट करता हूं। शो हुई, एक मैंने वैसे प्रेस की और एक मैंने शिफ्ट दबा के प्रेस की, ठीक है। ये देखो, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये मेरा इस टाइम शिफ्ट नहीं है, तो मैंने क्या लिखा गया 9। मैंने अब शिफ्ट दबाया तो अब मैं क्या लिखूंगा 9, तो ब्रैकेट हो गई, ठीक है। तो जिसमें दो सिंबल होंगे, दो कैरेक्टर या सिंबल स्पेशल होंगे, तो वो यूजिंग शिफ्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी एक कीबोर्ड के हवाले से एक छोटी सी क्लास थी, इसको आप लोगों को मैंने बता दिया। अब किसी का, मैं दोबारा कीबोर्ड ओपन कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे है। वो देखनी पड़ेगी, लेकिन नहीं होती। ये पहले टेबल का नाम क्या है, बस अब आप क्या कर रही हैं, बस एक दफा यहाँ पे टच कर दिया, तो अब आप सिंपल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। बस एक दफा आपने करना, वहां से शो कर दो स्केप, ये देखो इसको बंद कर देंगे, स्केप प्रेस किया, ठीक है। ये फोल्डर है, इसको स्केप से कुछ नहीं होगा, ये फोल्डर है। कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वो उसको करेगा, ठीक है। जैसे देखो मैं कंट्रोल F4, ये देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। इसमें भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। हाँ, अब एक तो वहां से ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन है कंट्रोल F4, दूसरी ऑप्शन है। मैंने अब क्या करना है, अपनी विंडो डायरेक्ट विदाउट एनी यूजिंग स्टार्ट बटन करनी है, तो मैं कमांड लिखूंगा Alt F4 आ जाएगा, तो ये मेरे पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विंडो अपीयर। यहाँ पे तीन मल्टीपल ऑप्शन लिखा है, विंडो 10, व्हाट डू यू वांट टू कंप्यूटर डू। अब आप क्या करना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ, डिफरेंट ऑप्शन है। स्विच यूजर, साइन आउट, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट, ठीक है। स्विच यूजर का मतलब है ये आपको लॉगिन पे ले जाएगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाया हुआ है, स्विच यूजर से मुराद ये आपका यूजर स्विच कर देगा। अक्सर कंप्यूटर में दो यूजर हो सकते हैं। मैं आया, मैंने अपना पासवर्ड लगाया हुआ, अब्दुल्ला आया, अब्दुल्ला ने अपना पासवर्ड लगाया हुआ, ठीक है। तो एक क्लाइंट और एक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, या एक गेस्ट, ठीक है। तो ये यूजर स्विच कर सकते हैं। साइन आउट मीन अपना अकाउंट साइन आउट कर देंगे। स्लीप का आपको पहले बता दिया कि स्लीप पे चला जाएगा, लेकिन बैकएंड पे ये वर्किंग वगैरह कर रहा होगा। शट डाउन में क्या होगा, ये कंप्लीटली आपका सिस्टम शट डाउन कर देगा, और रीस्टार्ट में होगा, शट डाउन करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन है, इस टाइम शट डाउन की है, तो नीचे ओके करूंगा तो शट डाउन हो जाएगा, कैंसिल करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, हेल्प करूंगा तो वो मुझे हेल्प का एक बॉक्स मुझे शो कर देगा, जो ऊपर मुझे इसके बारे में बता रहा होगा। और ये हेल्प हमेशा ऑनलाइन आती है, नेट का जब कनेक्टिविटी होगी ना, तो वो बताएगी कि यार ये डायलॉग बॉक्स करता क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, Alt F4 दोबारा दबा दूं, और यहाँ पे मैं कैंसिल करूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। स्केप की मदद से भी इसको आप
इजिली कर सकते हैं।